हेलो बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं जैक बोर्ड क्लास 9 के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और चैप्टर का नाम है आप लोग का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास जानने से पहले आपको ग्राफ जानना जरूरी है। तो ग्राफ में क्या कुछ जानना जरूरी है। तो ये ग्राफ होता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, 4 भाग में डिवाइड है, यानी चारों भाग को चतुर्थांश बोला जाता है। पहला भाग को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय भाग को तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ भाग को चतुर्थ चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में जो आप लोगों का मान होता है, पहले x का मान लेंगे फिर y का मान लेंगे, यानी जो भी मान हमें मिलेगा पॉजिटिव। तो पहला चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा प्लस में आएगा। फिर द्वितीय चतुर्थांश का जो निर्देशांक आप लोग आएगा, पहले x डैश कर लेंगे फिर y कर लेंगे, यानी माइनस, उसके बाद प्लस में आएगा। यानी द्वितीय चतुर्थांश का जो निर्देशांक आएगा माइनस प्लस में। फिर तृतीय चतुर्थांश, पहले x का मान लेंगे तो x का भी माइनस है, y का मान लेंगे y का भी माइनस है। तो तृतीय चतुर्थांश में जो निर्देशांक आएगा माइनस आएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में जो आप लोग निर्देशांक आएगा, x का मान यहाँ पॉजिटिव है, y का मान नेगेटिव है। तो पहले पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव यानी प्लस कॉमा माइनस आएगा। ये आपको जानना जरूरी है। फिर पी एक्स वाई कोई यदि निर्देशांक है तो पहला निर्देशांक को हम लोग बोलेंगे भुज। मान लीजिए पी एक्स वाई कोई निर्देशांक है तो पहला निर्देशांक को हम लोग बोलेंगे भुज, द्वितीय निर्देशांक को बोलेंगे कोटि। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को जानना जरूरी है निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। मान लीजिए पी एक्स वाई है, जहाँ x बराबर भुज है, y बराबर कोटि है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। y अक्ष से यदि दूरी बोलेगा तो वो हमारा x निर्देशांक होगा यानी भुज। x अक्ष से यदि दूरी बोलेगा वो y निर्देशांक होगा यानी कोटि। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा। x अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित रहेगा, x अक्ष पर उसका निर्देशांक x, 0, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि वो x अक्ष पर स्थित है, इसलिए x, 0। कोई बिंदु मान लीजिए y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर, तो उसका निर्देशांक होगा x 0 रहेगा और y रहेगा, यानी y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हम लोग जानते हैं 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष की दूरी यानी y कोऑर्डिनेट होगा 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 4, -6 की y अक्ष से दूरी यानी x कोऑर्डिनेट होगा यानी 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बिंदु 5, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश हम लोग ड्रॉ करते हैं, यानी दोनों निर्देशांक प्लस में है तो प्लस में ही पहला चतुर्थांश होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु -3, 8 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश ड्रॉ करते हैं, पहले x का मान माइनस फिर प्लस, यानी द्वितीय चतुर्थांश होगा। दोनों अक्ष के काटन बिंदु को कहते हैं, दोनों अक्ष के काटन बिंदु को क्या कहते हैं ना, मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु 3, 0 कहाँ स्थित है, 3, 0 यानी y अक्ष का 0 है और x अक्ष का दिया हुआ है तो x अक्ष पर स्थित होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बिंदु -3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। पहला
निर्देशांक माइनस है, दूसरा निर्देशांक प्लस है। तो ऑप्शन द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ये पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि इनमें से क्या होगा। न कोटि क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक्स तो रहेगा लेकिन कोटि क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु 4,5 का एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। एक्स अक्ष की दूरी वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी 5 इकाई हो जाएगा। बिंदु -2,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका यदि हम लोग चिन्ह लेते हैं माइनस कॉमा प्लस, तो देख पा रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। -3,1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले प्लस फिर माइनस है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों अक्षों के काटन बिंदु को क्या कहते हैं, न मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य है तब वह बिंदु कहाँ स्थित होगा। पहला एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। कोटि यदि शून्य है और एक्स अक्ष रहेगा तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज तथा कोटि का चिन्ह निम्न में से क्या होगा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं माइनस होता है फिर प्लस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु को दूरी को कहते हैं वाई निर्देशांक बोलते हैं, यानी कोटि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वाई अक्ष से किसी बिंदु को दूरी को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक, यानी भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निर्देशांक -1,0 का भुज क्या है। पहला निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज, यानी -1 हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। निर्देशांक -2,4 का कोटि क्या है। पहला निर्देशांक को भुज बोला जाता है, दूसरा निर्देशांक को कोटि बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 4 एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है, न कोटि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बिंदु 0,2 स्थित है। बिंदु 0,2 स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष 0 दिया गया है, वाई अक्ष दिया गया है, तो वाई अक्ष पर स्थित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस ग्राफ में देखते हैं बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा। पहले हम लोग x का मान लेंगे, x का मान 3 है, y का निर्देशांक फिर लेंगे उसके बाद, यानी -3 है। तो 3, -3, तो a का जो निर्देशांक बनेगा 3, -3 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में है हम लोग देखते हैं, 3, -3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोग का निर्देशांक ज्योमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्री से सारा क्वेश्चन करा दिया गया। एक बार वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।